Hello students, I am Dr. Krishan Kumar, Assistant Professor Computer Science. Today I will discuss basic of computer. This lecture is specially made for BCom and BCA first semester students only, because in this lecture we will cover all basic terms of computer like hardware, software, operating system, application system, how window work, how can we start computer, how can we shut down our computer, etc. So we start this lecture, computer basic. We will ऑलरेडी बताया जा चुका है कि इस लेक्चर में हम यही करेंगे, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मैनेज, विंडो ओपनिंग, क्लोजिंग, प्रोग्राम, etc. व्हाट इज कंप्यूटर? जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कन्वर्ट्स डेटा इनटू इंफॉर्मेशन. हम ये कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जिसका काम होता है डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना. ठीक है, या हम कह सकते हैं एक जनरल पर्पज मशीन होती है जो प्रोसेस करती है डेटा को अकॉर्डिंग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट आर स्टोर्ड इंटरनली आइदर टेम्परेरी और परमानेंट. बेसिक यही है कि कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करती है. यहाँ हम डेटा की बात करते हैं तो डेटा में भी एनी नेम, एनी नंबर, एनी सिंबल, etc. फॉर एग्जांपल 1 2 3 ABCD प्लस माइनस, दीज आर ऑफ डेटा. जब हम इन डेटा पे प्रोसेस करते हैं और उसका रिजल्ट जो आता है दैट इज इंफॉर्मेशन. फॉर एग्जांपल वी इनपुट 7 + 5, दीज आर डेटा. When we get results 12, that is information. Basic example, suppose हमारे पास BC और BCom के स्टूडेंट्स हैं, हमने इनकी पर्टिकुलर्स नोट किए लाइक नेम, फादर नेम, क्लास, रोल नंबर, etc. ठीक है, उसके बाद हमने इनको एक टेबुलर फॉर्म में डाल के BCom के बच्चों को अलग और BC के बच्चों को अलग करके दो लिस्टें तैयार की और उनके ऊपर हेडिंग डाल दी BCom फर्स्ट एंड सेकंड पे BCA फर्स्ट. तो ये जो रिजल्ट आया है ये क्या होगी? इंफॉर्मेशन. ये किसके बेस पे रिजल्ट आया है? आपका डेटा के बेस पे. सो कंप्यूटर हैज नो ब्रेन्स, इट्स टोटली डिपेंड ऑन ह्यूमन माइंड. अगर आप इसके अंदर डेटा करेक्ट फीड करते हैं तो इसका आंसर जो होता है हमें वो करेक्ट मिलता है. अगर आप डेटा इसके अंदर गलत डालते हैं तो या तो हमें आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है, या उसका आंसर गलत मिलेगा, या तो उस पर प्रोसेस ही नहीं होगी, या आंसर गलत मिलेगा. नेक्स्ट हम करते हैं बेसिक पार्ट्स. कंप्यूटर एक्चुअली क्या होता है? कम्बिनेशन होता है किसका? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर क्या होते हैं? जितने भी फिजिकल पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, जिनको आप हाथ से टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो सारे क्या होते हैं? आपके हार्डवेयर होते हैं. लाइक मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड, ये सारे क्या है? टेंजिबल पार्ट्स हैं. इनको हम हाथ से टच करके देख सकते हैं, इसलिए इनको हम किसकी कैटेगरी में रखते हैं? हार्डवेयर के. प्रिंटर हुआ, स्कैनर, लैपटॉप, etc. ठीक है, इसके बाद फ्लोपी, CD-ROM, दीज आर आल्सो हार्डवेयर बिकॉज दीज आर टेंजिबल पार्ट्स. हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक कंप्यूटर का ऐसा पार्ट होता है जिसको आप टच नहीं कर सकते. ठीक है, लाइक कंप्यूटर प्रोग्राम. ठीक है, और आप ये कह सकते हो कि जो भी माउस का आपका स्क्रीन पे जो कर्सर मूवमेंट करता है वो, ठीक है, जो आप उस कंप्यूटर के अंदर डेटा डालते हैं वो सब क्या है? किसके पार्ट है? सॉफ्टवेयर के. कंप्यूटर के हम डिवाइड करते हैं 3 टाइप्स में. पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर. ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? इसको हम एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं. ये बेस प्रोग्राम होता है कंप्यूटर का. ये कंप्यूटर को बताता है कि कंप्यूटर को काम कैसे करना है. ठीक है, लाइक जो भी हमारे हार्डवेयर के पार्ट्स हैं, मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, जो इन सबको कैसे काम करना है, किस तरह से काम करना है, इनका जो काम करने का तरीका जो डिसाइड करता है, इनके काम करने की जो रूटीन जो बनाता है वो कौन बनाता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एक CD के रूप में आता है. जब हम कंप्यूटर लेके आते हैं मार्केट से तो कंप्यूटर क्या होता है? एक फिजिकल पार्ट्स आते हैं, हम उनको लाके असेंबल करते हैं. असेंबल करने के बाद हमें सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या होती है? उस कंप्यूटर को रन करना. रन करने के लिए हमें एक प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट होती है और उस प्रोग्राम को हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम. फॉर एग्जांपल विंडो,
लाइनक्स, यूनिक्स, ये सारे क्या हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम। आप इनमें से किसी एक सॉफ्टवेयर को यूज कीजिए, जैसे आप सॉफ्टवेयर इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे सारे पार्ट्स अपने अपने अकॉर्डिंग काम करने लग जाएंगे। ठीक है, यहाँ एग्जांपल दिया विंडो एक्सपी विस्ता। एक्चुअली क्या है कि विंडो एक्सपी विस्ता ये सारे सेम है, ये वर्जन है, मेन है आपका विंडो एक्सपी, विंडो 7, विंडो 10, ये सारे क्या है इसके वर्जन हैं। हम बात करते हैं आगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में मैं एक बात आपको और बताता हूँ कि ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि एक ऐसा इंटरफेस होता है ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूजर को हार्डवेयर से कनेक्ट करता है। यूजर जो काम करता है कंप्यूटर पे, हार्डवेयर को जो यूज कर रहे हैं, प्रिंटर से यूजर को पेज प्रिंट आउट करने, ठीक है, तो वो सारा काम बीच का इंटरफेस कौन क्रिएट करके देता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तभी यूजर के लिए पॉसिबल हो पाता है कि आप उन सब चीजों को इजीली यूज कर सकें। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता है आपका, एक मिनट, ये आपका आगे आ गया, एक मिनट बच्चों, आगे आ गया, मैं इस पे दोबारा वापस मूव करता हूँ। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपकी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को पूरी करते हैं। ठीक है, जैसे आपको कोई गेम खेलना है, ये अब सपोज कीजिए आपको कोई अकाउंटिंग का काम करना है, तो हमारे पास विंडो के अंदर जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो इतनी फैसिलिटी नहीं होती कि आपका पर्टिकुलर अकाउंट का काम हो जाए। तो उस केस में हम क्या करते हैं, किसी दूसरे सॉफ्टवेयर को चूज करते हैं, और इस टाइप के सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, लाइक टैली। अगर आपको फोटो से रिलेटेड कोई काम करना है तो जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं, मैं बात करता हूँ विंडो की, तो विंडो के अंदर क्या फैसिलिटी होती है? एक सिंपल फैसिलिटी होती है कि आप पेंटिंग यूज करके उसमें काम कर सकते हैं। लेकिन फोटो का बैकग्राउंड चेंज करना हो, साइज चेंज करना हो, पिक्सल चेंज, अगर ये सारी फैसिलिटी की हम बात करें तो ये पर्टिकुलर पेंट हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करता। उस केस में हम करते हैं फोटोशॉप। तो दैट इज आल्सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एमएस ऑफिस जो एक कॉम्बो है, वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, कई चीजों का, ये भी क्या है? आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और ये हमारी उन सारी जरूरतों को पूरी करता है जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम पूरी नहीं कर पाता। एक्चुअली जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं कंप्यूटर में, तो वो कंप्यूटर के पार्ट्स को तो वर्किंग में ला जाता है, लेकिन कुछ लिमिटेड फैसिलिटीज होती है। ठीक है, जैसे आपको इंटरनेट चलाना है तो आप इसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर मिलेगा। ठीक है, अगर आपको उसके अंदर कोई पेंटिंग का काम करना है, कोई डिजाइन करना है तो आपको पेंट मिलेगा। कोई बेसिक आपको कोई लेटर टाइप करना है तो आपको नोटपैड या वर्डपैड मिलेगा। कोई मैथमेटिकल काम करना है तो आपको कैलकुलेटर मिलेगा। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट इतने से पूरी नहीं होती। उस केस में हम क्या करते हैं? जंप करते हैं किस पे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये तो आपका पहला पार्ट हो गया कि आपका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कैसे क्या होता है, कैसे काम करते हैं। अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग क्या होता है कि प्रोग्रामिंग हमें एक ऐसी टूल्स प्रोवाइड करवाती है जिसकी वजह से हम ये सारे सॉफ्टवेयर को क्रिएट करते हैं। ठीक है, अगर आपको मान लीजिए कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर डिजाइन करना है, तैयार करना है, तो आपको किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आपको हेल्प लेनी पड़ेगी, उसी के बाद वो आपका तैयार होगा। अच्छा, इसमें एक चीज और बता देता हूँ। आज हम बात करते हैं लैंग्वेज की। आपने सुना होगा सी प्लस प्लस, विजुअल बेसिक, जावा, काफी लैंग्वेज है। तो सी और सी प्लस प्लस एडवांस वर्जन है, लेकिन आज भी हम सी को इतनी प्रायोरिटी क्यों देते हैं? क्योंकि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट विंडो, ये किसमें डिजाइन किया हुआ है? सी लैंग्वेज है, इसलिए आज भी सी को हम पॉपुलर मान के चलते हैं। तो ये आपका बेसिक हो गया। अब हम दूसरे स्टेप पे बात करते हैं कि जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हम कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर दें और इंस्टॉल करने के बाद आपका कंप्यूटर रनिंग पोजीशन में आ जाए, उस टाइम हम कंप्यूटर के अंदर जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनको हम कैसे यूज करें, कैसे हम उनका फाइलों को ओपन करें, सेव करें, क्या कंप्यूटर को ओपन होने के बाद क्या किस बटन का क्या वर्किंग होती है, ये सारी चीजें। तो ये हम स्टार्ट करते हैं कि हम कंप्यूटर को स्टार्ट कैसे करें। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको पावर अप का बटन प्रेस करना है। पावर अप का बटन, ये देखिए, पावर अप का बटन मीन्स ये वाला, ये इसका सिंबल है। ये एक्चुअली यूनिवर्सल सिंबल है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, मोस्टली लाइक
कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, सब में आप देखोगे कि ये बटन हर उसके ऊपर, डिवाइस के ऊपर मिलता है। इसको हम बोलते हैं पावर बटन। जब आप इस बटन को प्रेस करेंगे तो उसके बाद आपकी डिवाइस एक्टिव हो जाएगी, काम करने लग जाएगी, ऑन हो जाएगी। ठीक है, जब आपकी डिवाइस कंप्यूटर ऑन हो जाएगा, ऑन होने के बाद ये स्क्रीन आपको दिखा, पहले कुछ प्रोसेस होगी, प्रोसेस होने के बाद आपकी ये स्क्रीन डिस्प्ले होगी। ठीक है, फिर उसके बाद आता है ये सिंबल। ये सिंबल होता है जब कंप्यूटर, आपकी डिवाइस ऑन हो गई है, फिर आपको अगर उसको प्रॉपर तरीके से बंद करना है, शट डाउन करना है, तो उसके लिए फिर आप इस बटन पे पहले स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, फिर शट डाउन पे। शट डाउन पे क्लिक करने के बाद आपका कंप्यूटर प्रॉपर शट डाउन हो जाएगा। अच्छा, जब इस शट डाउन के बटन पे आप क्लिक करते हैं तो इसमें भी ऑप्शंस आते हैं। ऑप्शंस, एक रीस्टार्ट होता है, एक शट डाउन। रीस्टार्ट का मतलब ये होता है जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका कंप्यूटर एक बार शट डाउन हो जाएगा और ऑटोमेटिक दोबारा ऑन हो जाएगा और उसी पोजीशन में वापस आ जाएगा। लेकिन अगर आपने शट डाउन कर दिया तो आपका कंप्यूटर प्रॉपर बंद हो जाएगा, फिर आपको ऑन करने के लिए इस बटन को दोबारा प्रेस करना पड़ेगा। जब आपका कंप्यूटर ऑन होता है उस टाइम जो सबसे पहले स्क्रीन आती है विंडो की, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम जब आता है तो उसके अंदर आप देखते हैं कि जो पहली स्क्रीन होती है उसको डेस्कटॉप बोलते हैं। डेस्कटॉप ये वाला, जब विंडो स्टार्ट हो गई आपकी, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपका काम करने लग गया, तो उसके बाद जो स्क्रीन आई ये आपका हो गया डेस्कटॉप। ये कंप्लीट जो एरिया है इसको हम क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप बोलते हैं। इसके अंदर क्या क्या होते हैं वो हम आगे देखेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको बताता हूँ। ये जो आपको स्मॉल पिक्चर्स दिखाई दे रही है, ये सारी क्या होती है आपके, इनको हम आइकन्स बोलते हैं। नीचे जो आपकी ये बार है, इस बार को हम बोलते हैं टास्क बार। इसमें एक साइड आपका लेफ्ट साइड स्टार्ट का बटन होता है और राइट साइड आपकी वॉच होती है। ठीक है, अब इस स्टार्ट बटन के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके कंप्यूटर में क्या इंस्टॉल है, क्या प्रोग्राम है, कौन से प्रोग्राम है, ये सारी आप इसमें जाके देख सकते हैं। क्लियर। अब उसके बाद हम नेक्स्ट पे करते हैं आइकन्स। मैंने अभी बताया था कि जब आपका डेस्कटॉप स्क्रीन ऑन होती है तो आप सेवरल स्मॉल पिक्चर्स देखते हैं और इन पिक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, आइकन्स। डबल क्लिक द लेफ्ट माउस बटन ऑन आइकन विल स्टार्ट द प्रोग्राम। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जो आपका माउस का बटन होते हैं लेफ्ट और राइट बटन को हम मोस्टली हेल्प के लिए यूज करते हैं। लेफ्ट बटन जो होता है इसकी 3 इवेंट्स होती है, सिंगल क्लिक, डबल क्लिक और ड्रैग। सिंगल क्लिक, आप किसी भी आइकन्स पे आप सिंगल क्लिक करते हैं तो वो क्या होता है, आपका सिलेक्ट हो जाता है। अगर वही चीज आप डबल क्लिक करते हैं उसी पे तो वो क्या हो जाती है, आपकी ओपन हो जाती है। अगर आप उस पर क्लिक करके माउस के बटन को दबाए रखें और उसको ड्रैग करें तो वो मूव हो जाती है। तो ये आपके माउस के लेफ्ट बटन की इवेंट्स होती है। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा तरीका क्या है प्रोग्राम को स्टार्ट करने का। आप ये देखिए, मैंने अभी बताया था, ये सारे क्या है आपके आइकन्स हैं, ये आपकी टास्क बार होगी। ठीक है, अब आप इसमें देखिए स्टार्ट बटन। जब आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो स्टार्ट बटन इज वेयर यू कैन एक्सेस ऑल प्रोग्राम ऑन कंप्यूटर। जितने भी कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम है आप सबको इस बटन से एक्सेस कर सकते हैं। व्हेन यू क्लिक ऑन स्टार्ट बटन यू विल बी शो ए मेनू ऑफ मेजर कंप्यूटर हेडिंग्स। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको और भी मेनूज दिखाई देंगे जिसपे हेडिंग्स होंगी, लाइक मेनू का मैंने बता दिया, क्लिक करेंगे हाईलाइट हो जाएगी लाइक दिस। जब आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको दिखाई देगा। अब इसमें देखिए रन है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये काम करने लग जाएगा। लेकिन कुछ के आगे देखिए और भी ये लगा हुआ है, ये सिंबल, इट मीन्स इस प्रोग्राम के अंदर और भी सब मेनूज है। जब इस पे क्लिक करेंगे आप तो उसके बाद जो हमारी लिस्ट आएगी वो इसके अंदर आएगी। इसी टाइप से आप डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या है वो आएंगे। ये देखिए, जब मैंने प्रोग्राम पे क्लिक किया तो ये पोजीशन आपकी इस टाइप से हो जाएगी। और जब इस शेप पे आप क्लिक करोगे, जैसे मैंने बताया था कि मैंने यहाँ प्रोग्राम पे क्लिक किया, करने के बाद ये हाईलाइट हो गया। जब आप इस पे क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही आपका ये सिंबल एक्टिव हो गया और एक्टिव होने के बाद आप ये देखिए प्रोग्राम पे क्लिक किया था, ये हमारी सारी प्रोग्राम के अंदर क्या क्या अवेलेबल है सारी लिस्ट आ गई। अब इस पे जिस पे भी आप क्लिक करेंगे वो आपकी रन हो जाएगी। अच्छा, आप माउस से क्लिक ना करना चाहें तो आप कीबोर्ड से जो आपके लेफ्ट राइट टॉप और डाउन बटन्स होते हैं कीबोर्ड में राइट हैंड कॉर्नर में, आप इनकी हेल्प लेके आप इसको एक दूसरे पे जा सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद ये देखिए टास्क बार, मैंने भी बताया था
कि जो डेस्कटॉप जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो सबसे जो डेस्कटॉप आता है सबसे पहली स्क्रीन, उसके नीचे जो पट्टी बार होती है उसको हम बोलते हैं टास्क बार। अब टास्क बार का क्या काम होता है, जितने भी हमारे प्रोग्राम एक्टिव है, काम कर रहे हैं, उन सबको टैब वाइज यहाँ रखती है। अब सपोज कीजिए इसके अंदर 1 2 3 3 है, अब इट मीन्स ये तीनों काम कर रहे हैं, लेकिन हमने इनको मिनिमाइज करके यहाँ पे, मिनिमाइज क्या होता है, ठीक है, ये हम इसमें अभी बताता हूँ कि ये देखें, जब भी आपकी ये विंडो ओपन होती है, इसके अंदर आप ये जो बटन्स है, ये मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज, इनका क्या यूज होता है। अगर ये आपका प्रोग्राम चल रहा है, कंप्लीट स्क्रीन पे नहीं है, आप इसको मिनिमाइज करेंगे तो मिनिमाइज के बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अब इसका क्या नाम है, डायटन मेट्रो लाइब्रेरी। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, मैं बैक वाली स्क्रीन पे आता हूँ, ये देखिए डायटन ये काम कर रहा है लेकिन मिनिमाइज होके यहाँ पे टैब बन गया, ठीक है। इसी टाइप से ये वाला बटन, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी स्क्रीन है, फुल स्क्रीन पे आ जाएगी, जिसको हम बोलते हैं मैक्सिमाइज। ये आपकी स्क्रीन मैक्सिमाइज हो जाएगी, ठीक है। और जब मैक्सिमाइज हो जाएगी तो इस बटन की शेप चेंज हो जाएगी और ये बटन किस चीज का सिंबल बन जाएगा, रिस्टोर का। फिर दोबारा इस पे हम क्लिक करेंगे तो वो जो स्क्रीन हमारी मैक्सिमाइज हुई है वो वापस छोटी होकर हमारी क्या हो जाएगी, रिस्टोर हो जाएगी और इसी पोजीशन पे वापस आ जाएगी। ये बटन आपका क्लोज के लिए, अगर आपको इसको क्लोज करना हो तो आप इस पे कीजिए। अगर ये प्रोग्राम आपका सेव है, ठीक है, ये तो खैर वेबसाइट है, अगर बाकी आपने कोई और एप्लीकेशन ओपन कर रखी है और आप क्लोज पे क्लिक करते हैं तो ये आपसे वार्निंग भी देगा कि डू यू वांट टू सेव इट, यस, नो और कैंसिल। अगर कैंसिल पे क्लिक करते हैं तो ये एज इट इज यहीं पे रह जाएगा, नो पे करते हैं तो ये बिना सेव किए आपका बंद हो जाएगा, और यस पे क्लिक करते हैं तो ये आपसे नाम पूछेगा आपकी फाइल का, प्लस आपकी लोकेशन पूछेगा कि ये आपकी फाइल है, इसको आपको कहाँ सेव करना है, कहाँ इसकी लोकेशन। जैसे आप उसमें कोई नाम डाल के सेव करेंगे ये आपका हो जाएगा। अब देखिए इसमें मैं नेक्स्ट में दिखाता हूँ आपको मूविंग। अच्छा इसमें और देखिए, ये तो 3 इवेंट्स होगी, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज। अच्छा इससे क्या होता है, या तो कंप्लीट स्क्रीन पे होगा या हाफ पे, जो भी। लेकिन आप इसको मैनुअली चाहें कि इसको आप और छोटा बड़ा करना चाहें कि ना तो कंप्लीट स्क्रीन रहे ना इतना, तो आप इसको कर सकते हैं रीसाइज। रीसाइज करने के लिए अच्छा 2 चीजें होती है, इसकी लोकेशन भी चेंज कर सकते हो। इस पट्टी पे आप माउस को दबाओ, दबाए रखो और दबाए दबाए इसको ड्रैग कर दो तो ये अपनी लोकेशन चेंज कर लेगा, ठीक है। अगर इसको रिसाइज करना है तो आपको उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो देखो मैंने अभी बताया था, मूव करने साइज लोकेशन को चेंज करने के लिए इस पे क्लिक करो, दबाए रखो, दबाए दबाए आप इसको जिस भी कॉर्नर में ले जाके छोड़ोगे वहीं पे ये मूव हो जाएगी। मैं बात करता हूँ, ये मैं आप बता चुका हूँ क्लोज क्या काम होता है, रिस्टोर। देखिए ये बटन जब मैक्सिमाइज पे हमने क्लिक किया था, मैंने बताया, तो ये कंप्लीट स्क्रीन पे आके ये सिंबल बन जाता है। इस पे वापस क्लिक करोगे तो ये बन जाएगा, तो ये मैक्सिमाइज, ये रिस्टोर, ठीक है। अब रीसाइज, अब देखिए ये आप देखिए जब माउस को यहां ले जाके आप क्लिक करेंगे तो उस पोजीशन में ये सिंबल आएगा। ये क्या करता है, आपकी विंडो की लोकेशन चेंज नहीं करता, उसकी हाइट चेंज करता है, ठीक है। आप कितना भी कर सकते हैं। साइज भी क्या होता है, एक तो हॉरिजॉन्टली चेंज कर सकते हैं, आप चाहें तो साइज को अपने को वर्टिकली भी चेंज कर सकते हैं, आप चाहो तो दोनों साइड से भी चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ESC, अगर आप ये एरो बन गया, इससे पकड़ के आप नीचे करेंगे तो ये आपका वर्टिकली चेंज होगा, यानी कि ऊपर से नीचे तक साइज कम होता आ जाएगा। इससे करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टली हो जाएगा, लेकिन अगर इससे करेंगे तो दोनों साइड से होगा, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली। तो इस टाइप से हम इसका साइज चेंज कर सकते हैं। 3 चीजें होगी, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, फुल स्क्रीन, हाफ। दूसरा लोकेशन चेंज करना, ठीक है। तीसरा साइज चेंज करना, ठीक है। जब आप ये बेसिक चीजें आप इसमें कर लेते हैं तो उसके बाद हम आगे देखते हैं। इसमें मोस्टली बेसिक लेक्चर कंप्लीट हो ही गया हमारा। अब थैंक यू स्टूडेंट्स, लेकिन मैं इसमें जाने से पहले एक चीजें और बताऊंगा। कुछ टॉपिक्स थे जो बीच में पॉइंट्स में बताना आपको भूल गया कि बेसिक क्या होता है। जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर कंप्यूटर के जो पार्ट्स होते हैं, जैसे हमने हार्डवेयर में बात की थी कि ऑल टेंजिबल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर, तो हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि ऑल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेज इज कॉल्ड हार्डवेयर। इनपुट कुछ कंप्यूटर के पार्ट्स ऐसे होते हैं जिससे हम कंप्यूटर के अंदर डेटा को इंसर्ट करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिससे हम आउटपुट डालते हैं। तो कंप्यूटर के पार्ट्स को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, एक इनपुट में, एक आउटपुट में। जो हम नेक्स्ट लेक्चर आएगा मेरा, जो नेक्स्ट वीडियो होगा, उसके अंदर हम इनको डिटेल में करेंगे।
लेकिन मैं इनको एक स्मॉल छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। इन मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर, ये 3 पार्ट्स ऐसे हैं जो आउटपुट का काम करते हैं। प्रिंटर से आपकी हार्ड आउटपुट आती है, मॉनिटर पे आपकी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, और स्पीकर से आपकी एज ए साउंड। बाकी जो पार्ट्स बनते हैं लाइक कीबोर्ड सब फेमिलियर हैं, माउस, जोस्टिक, जोस्टिक क्या होता है वीडियो गेम वगैरह के लिए काम आती है। ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल क्या होता है कि आप माउस जो यूज करते हैं डेस्कटॉप पे, लैपटॉप में नहीं होता, तो माउस की जगह जो हम डिवाइस यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ट्रैक बॉल करते हैं। ठीक है, डिजिटल कैमरा है, लाइट पेन है, ये सारी चीजें आपकी इसमें आती है। तो थैंक्स स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।